नमस्कार। ईबीएफ में इस हफ्ते देखिए मुंबई राउंड। जायजा लिया जाएगा बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज का। 30% टैक्स देते हैं, बाकी 70% हम रखते हैं। इंडस्ट्री के दिग्गज एसएमईज को एक्सपोर्ट बाजार के लिए बताएंगे रणनीति। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी पायलट से एंटरप्रेन्योर बनी सौम्या गुप्ता की इंस्पायरिंग कहानी। घर के हालात बड़े मुश्किल में थे। स्मॉल इज बिग में देखिए द शू लॉन्ड्री की इनोवेटिव कहानी। और एफडीटीआई के ईडी के साथ होगा शू लॉन्ड्री के फाउंडर संदीप गजाकस का स्पेशल मेंटरिंग सेशन। नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 में आपका स्वागत है। इमर्जिंग बिजनेस फोरम इंडियन एसएमईज की अपनी खास आवाज है, अपना खास मंच है। ईबीएफ के 6 साल की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। आज बातचीत होने वाली है बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज पर। इसके सभी पहलुओं को 360 डिग्री को हम आपके समक्ष रखेंगे। पर सबसे पहले ओपनिंग एड्रेस के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा पराग अग्रवाल साहब को, सीनियर वीपी क्लाइंट सर्विसिंग इंडिया मार्ट। I'm going to talk about is how localization to globalization, everything is possible with this technology. What's an SME story? Today I'm sitting out in a small city, let's say Mumbai or any small place in the state of Maharashtra. It is a story about an entrepreneur. It's a story about that farmer who's out there with his produce. They want access to the markets. Today, without technology, they don't have that access to the market. They're dependent on their local, buyers. Technology has helped us change this entire thing. It has made possible that those buyers come to you rather than you go to those buyers. What are the challenges which everyone faces as they go into the new markets? I think the biggest challenge is the lack of trust. I don't know the buyer who's giving me the business. The buyer says, I don't know the supplier who's giving me the business here. How does technology help bridge that deficit? If technology is able to identify the buyer and the supplier and is able to give them the trust that, okay, this is a known somebody, I know this person through technology, then the trust level improve. Other big challenge is the payment process. How do I get the payment? All these issues are taken care of by that technology and upgradation of this technology. My only, message here will be, embrace the technology, the new technology as fast as you can. जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो फाइनेंसिंग को लेकर किस तरह से आगे बढ़ें, आप लेंडर्स को कैसे अप्रोच करें, या उसको लेकर जो तमाम इश्यूज हैं उस पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं केवी श्रीनिवासन साहब। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि फाइनेंस सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कोई भी एसएमई के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए। और जब हम बात करते हैं बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, तो ये चैलेंज जो है और बढ़ जाता है, बिकॉज द अनसर्टनिटीज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एन ओपन वर्ल्ड डेफिनेटली इज मच मोर देन डूइंग इन अ वेरी स्मॉल मार्केट। और अगर हमको एक्सपोर्ट की ओर जाना है, अगर हमको इंटरनेशनलाइज करना है अपनी बिजनेस को, तो सबसे अहम चीज़ जो होता है हमारी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और ट्रस्ट, जो मेरे पिछले स्पीकर ने बात की, वो ट्रस्ट बिल्ड करने की जो रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ट्रस्ट नहीं बनता है कोई भी इंपोर्टर आपका प्रोडक्ट छुएगा भी नहीं। दिस सेम ट्रस्ट फैक्टर ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच अ बैंकर और एनी अदर फाइनेंशियर फॉर मनी। तो कोई भी बैंकर को आप ले लीजिए, वो आपको क्यों देगा पैसा? एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। एक तो बिजनेस मॉडल अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? यू हैव टू गिव अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बैंकर देखता है कि आपका कारोबार सचमुच में बढ़ रहा है एंड यू आर बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, ही विल वांट टू गिव यू more money. This is the most important message that we need to carry. Transparency, honesty, sustainability and credibility that you build as an entrepreneur is most important factor in getting right means of financing. अब आपके समक्ष अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को नए बाजारों में ले जा सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के लीडिंग एक्सपोर्टर मौजूद हैं, फियो को रिप्रेजेंट करते हैं।
export beyond boundaries, we have three ways of doing that. One, export from the country. One, your presence in the international market. And other is joint venture in the international market. For a starter, exporter who is just starting an export and he really wants to get into the international market, we have to represent ourselves in the international trades, international forums, and we must participate in the reverse buyer seller meet in the countries. See, you have to understand that the government of India has really recognized in last 2.5 years that the SME is the main source of export in the country, and India's around 56% export is contributed by the SMEs. And it is really getting promoted by the government of India, and a lot of policies are there for the SMEs, for the e-commerce. We have to understand that how further we can grow our export. And the one last thing I want to mention, that we must have showcase our product abroad and have the permanent display center for 365 days where our SMEs can show their products. अब हम नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे राजीव चावला साहब, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया। ये जो जमीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू कराएंगे। आठ ऐसे एसेंशियल्स हैं जिसमें कि सभी SMEs को ध्यान देना है अगर वो एक्सपोर्ट्स में कामयाब होना चाहते हैं। पहली चीज, हमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनानी होगी और बेचना होगा। दूसरी चीज है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आज आप अच्छी चीज भी बनाएं और सस्ती से सस्ती बना के दे सकें पूरे विश्व में, तभी आप चाइना को, कोरिया को कॉम्पीट कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू एडिशन, इनोवेशन। हम क्या नए डिजाइन, क्या नई तकनीक, क्या नई प्रोडक्ट बना के पूरे विश्व को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। आपको पूरे विश्व तक पहुंचना है, आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा, अच्छी वेबसाइट्स बनानी होंगी, अच्छे कोलेटरल्स बनाने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक्स। इसमें पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनेंशियल, बहुत से बैंक्स हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए सस्ती दरों पर ऋण भी देते हैं। आपको इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्क को पहचानना होगा। आपको देखना होगा कि आप अपनी पेमेंट को वहां कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज को अफ्रीका में भेजा तो वहां से पेमेंट इंश्योर कैसे होगी कि आपको मिले। अंत में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीगल कंप्लायंसेस। बहुत से ऐसे फॉरेन बायर्स हैं जो चाहते हैं कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखें, आप ग्रीन नॉर्म्स का ध्यान रखें। मुझे लगता है हमारा आज का नौजवान, हमारा आज का एंटरप्रेन्योर बहुत जागरूक है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, और निस्संदेह आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय 100% भारत का